Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today I will teach you something that is very essential for you. Students, आज मैं आपको पैसे वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ 3 बिंदुओं में। सिर्फ 3 बिंदुओं में आप पैसे वर्ड को भली भांति से समझ पाएंगे और आप इस बात को देख पाएंगे कि पैसे वर्ड होते क्या है। पैसे वर्ड को क्रमवार कहते हैं। वो पैसे वर्ड की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 3 पॉइंट में आप पैसे वर्ड समझ जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी परीक्षा उपयोगी चीजें हैं वो इन तीन तीन ही तथ्यों से सॉल्व हो जाएंगे। अगर इन 3 चीजों के बारे में किसी बच्चे को पता है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो बच्चा कभी भी पैसे बॉक्स में डिफीट नहीं खाएगा। देखिए पहला पॉइंट बनता है, पहले तो ये समझ लें पैसे बॉक्स होता क्या है, जिसे हम क्रमवार कहते हैं। ठीक है, क्रमवार कहते हैं। इस क्रमवार में देखिए ये बी वर्ब आ रही है, बी वर्ब के बाद 2 ही रूप आते हैं। एक तो वर्ब में लगता है आईएनजी, एक तो वर्ब में क्या लगेगा आईएनजी लगेगा और दूसरा क्या है, एक तो आईएनजी लगेगा और दूसरा बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो 2 रूप बी वर्ब के बाद आते हैं। अब 3 पॉइंटों में ये बहुत मददगार पॉइंट है। पहले देखिए बिना ऑब्जेक्ट के पैसे वॉइस नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसे वॉइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज वेरी कंपल्सरी। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, बिना बी वर्ब जैसे ए आर एम वर्ब वर्ब बी बी, इनमें से कुछ भी आ रहा है, बी बी बी, इनमें से कुछ भी आ रहा है तब तो पैसिव वॉइस है। अगर ये नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है। इनकी मदद के बिना पैसिव वॉइस कभी बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि देखिए क्या कि बिना थर्ड फॉर्म बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के, बिना बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है ना। अगर बी वर्ब नहीं है, अगर बी वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना बेहद जरूरी है। बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तभी पैसिव वॉइस बनेगा। तो 3 पॉइंट आपने देखे, पहले क्या कि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनता है, एक पॉइंट तो ये बनता है। दूसरा क्या है, बिना बी वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो बी वर्ब आप अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। देखिए इज आर एम वर्ब वर्ब बी बीन और बी, ये वर्ब के रूप हैं, इसके बी वर्ब के रूप में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डालूंगा और तब इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि 3 जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो दोनों ही कार्य करती हैं, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का। उनकी वीडियो में अलग से बताऊंगा, ये अलग टॉपिक है। जरा देखिए तीसरा पॉइंट है बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म न लगाई गई तो समझ लीजिए पैसिव वॉइस रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, वेदर द ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द सेंटेंस और नॉट, पहले वाक्य में उपलब्ध है या नहीं है ऑब्जेक्ट, ये देखेंगे। दूसरी बात हमको ध्यान देना होगा, अगर है तो फिर बी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो हमको बी वर्ब इनमें से सिलेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद कोई सी भी फॉर्म आ रही हो वर्ब की, हमें लगाने तो थर्ड फॉर्म ही पड़ेगी। जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स को देख लीजिए, उसके बाद में और समझाता हूँ। जैसे यहाँ आई एम टॉट, यहाँ बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। दे वर कॉल्ड, यहाँ बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। वी वर सेंट, यहाँ बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। ही हैड बीन किडनैप्ड, यहाँ बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। इट कैन बी डन, यहाँ बी वर्ब के बाद, हर एक जगह आप देखिए बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। अब हमको ज्ञात हो गया कि ये पैसिव वॉइस है। भले ही कोई प्रीपोजिशन से सब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट हो या ना हो, बट ऑब्जेक्ट का होना बेहद जरूरी होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो ऑब्जेक्ट हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या के जवाब में आता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये किसको के जवाब में आता है और ये लिविंग क्रिएचर्स को दर्शाता है। ठीक है, जब हम वर्ब से किसको लगा के पूछेंगे, किसको, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, कोई जवाब नहीं है। क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या के जवाब में आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू इंग्लिश, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा। किसको पढ़ाता हूँ, किसको, तो तुमको पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए
अब देखिए पहला जो रूल बनता है वो ये बनता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। अगर हमारा ये सब्जेक्ट आई है तो इसे ऑब्जेक्ट मी में चेंज कर देंगे और हमें सबसे लेना देना पहले होता है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट की बात करें ऑब्जेक्ट यानी मी है तो आई बना देंगे, अस है तो बी बना देंगे, यू है तो यू में चेंज कर देंगे, देन को देन में चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देंगे। और देखिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, कैसी है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। If the verb is available whose object is not available in the sentence, the verb is called intransitive verb. ऐसी क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है बाकी में, तो ऐसी क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरा पॉइंट आता है आई कैन रन द रेस, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया है किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है द रेस और जो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसने ले लिया है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें आया हुआ है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, द रेस कैन बी रन बाय मी, द रेस कैन बी रन बाय मी। इस तरीके से ये कुछ और एग्जांपल देते हैं। आई कैन ईट दिस फ्रूट, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ये आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से ये पूरा। तो दिस फ्रूट कैन बी ईटन बाय मी, दिस फ्रूट कैन बी ईटन बाय मी, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू की जगह हम कर लेते हैं, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश। अब देखिए यहाँ देखिए आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनेगा। पहला पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले इंग्लिश से बना लेते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश, अब देखिए यहाँ क्रिया में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी आना बेहद जरूरी है। तो हमें बी वर्ब की बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, तो बी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, बी एम हो जाएगा। लेकिन जो आई बी वर्ब है उसे कोड नंबर 3 के अनुसार ही करेंगे, यानी कि इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लगेगा, जो होगा टॉट। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। अब देखिए ऑब्जेक्ट एक रह गया, वो होगा हिम, या फिर करते हैं कुछ लोग कहते हैं टू हिम, अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगाया जाता है, लगा दीजिए हिम या टू हिम बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। या फिर कैसे करेंगे, भी देखिए इसका पैसिव वॉइस हिम से करेंगे तो हो जाएगा ही, अब होगा इज और बीइंग लग जाएगा, ही बीइंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट होगी, ही इज बीइंग टॉट, ही इज बीइंग टॉट। अब एक ऑब्जेक्ट तो है ही क्या, जो वर्ब के बाद आता है वो वर्ब के बाद लगा दो, ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश और बाय और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। आप देख लीजिए he is being taught English by me। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हमारा कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सभी प्राणियों को दर्शाता है, और ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव प्राणियों को दर्शाता है, निर्जीव वस्तुओं को दर्शाता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों में से कुछ भी आया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनेगा। ये कितना भी बड़ा सेंटेंस हो और इनमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और एक बात बता दें कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस अगर बना रहे हो तो वो गलत माना जाता है। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई कहता है
पैसिव वॉइस की बात करें तो वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सो इट कैन नॉट बी चेंज, it cannot be sorry it cannot be changed into passive voice, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके पास भेज सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।